हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। 22 जून 2021 को सुबह के लगभग 3:30 बजे सूर्य का आद्रा नक्षत्र में भ्रमण होने वाला है। आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में आता है, जो राहु का नक्षत्र होता है। हर साल सूर्य इसी समय पर आद्रा नक्षत्र में आते हैं। 6 डिग्री 40 मिनट पर मिथुन राशि में सूर्य आद्रा नक्षत्र में एंट्री करते हैं। 27 नक्षत्रों की इस श्रृंखला में आद्रा 6 नंबर पर आता है। आद्रा का अर्थ होता है नमी, मॉइस्चर। तेज गर्मी के बाद नमी के कारण या मॉइस्चर के कारण बादल छाए रहते हैं। इसी समय सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश होता है और यही समय वर्षा ऋतु का आगमन का समय होता है, जब तेज गर्मी से निजात मिलती है और बारिश के कारण वातावरण बहुत खूबसूरत हो जाता है, खुशनुमा हो जाता है। आद्रा नक्षत्र को पेशेंस के लिए, टॉलरेंस के लिए या फिर लगातार करने वाली मेहनत के लिए जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष में भगवान शिव के रुद्र रूप को ही आद्रा नक्षत्र का अधिपति माना जाता है, जो अगर अनुकूल होते हैं तो संसार की रक्षा करते हैं और अगर प्रतिकूल हो जाएं तो संसार में प्रलय या फिर विनाशकारी घटनाएं जरूर होती हैं। हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। आप लोगों में से जो भी ज्योतिष जानते हैं या जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, इस बात से परिचित हैं। हर चरण के अलग अलग स्वामी होते हैं। अगर हम आद्रा नक्षत्र की बात करें तो आद्रा के पहले और चौथे चरण के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और दूसरे और तीसरे चरण के स्वामी शनिदेव होते हैं। ये जो समय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब सूर्य का प्रवेश आद्रा नक्षत्र में होता है। इस समय गवर्नमेंट के लिए, देश की जनता के लिए, देश के किसानों के लिए, यहाँ तक कि राजनीति के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है। बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। सरकार इन क्षेत्रों में बड़े बड़े डिसीज़न लेती है, जिससे नए कानून का गठन होता है, बड़ी बड़ी स्कीम लॉन्च की जाती है और सभी को इसका फ़ायदा भी मिलता है। जैसा कि मैंने कहा कि इस सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही भगवान शंकर का वास्तविक रूप भी निर्भर करता है। ऐसे में जब अभी देवगुरु बृहस्पति और न्याय के देवता शनिदेव वक्री हैं, जो इस नक्षत्र के सभी चरणों के स्वामी हैं, तो कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होगा। सूर्य से हम गवर्नमेंट को देखते हैं, सरकार को देखते हैं, तो इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। देश में होने वाले जितने भी काम हैं, चाहे वो सही हो या गलत हो, सरकार अपना काम निश्चित रूप से सही दिशा में करेगी। जिस समय सूर्य देव का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश होगा, उस समय की अगर हम कुंडली देखें तो उस समय वृषभ लग्न उदय हो रहा होगा। लग्न में राहु और वक्री बुध के साथ में, और यही लग्न हमारे देश की कुंडली का भी है। हम सभी इस बात को जानते हैं। ऐसे में आद्रा के स्वामी राहु को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और राहु भी वृषभ राशि और शत्रु चंद्रमा के रोहिणी नक्षत्र में ट्रांसिट कर रहा है। जब से राहु रोहिणी नक्षत्र में आया है, तब से देश की राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर देखने को मिले हैं। कभी किसान आंदोलन के रूप में, कभी कोविड के सिचुएशन के रूप में, कभी वैक्सीनेशन के रूप में, कभी ऑक्सीजन के रूप में। इन सब को देखते हुए जो भी राजनीति देश में हुई है, वो हम सभी ने देखा है। कोई भी नहीं चाहेगा कि ये वाला समय जो है वो दोबारा लौट कर आए। इस कुंडली में सूर्य देव 2nd हाउस में शुक्र के साथ है मिथुन राशि में। 2nd हाउस काल पुरुष चार्ट में फाइनेंस को, फैमिली को, खाद्य सामग्री को या फिर देश की अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है। इस पर 10th भाव से गुरु का एस्पेक्ट है, जो खुद भी राहु के शतभिषा नक्षत्र में है। तो इस समय सरकार देश में किसानों को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर या फिर वैक्सीनेशन को लेकर ज़्यादा सतर्क रहेगी। इस चार्ट में सूर्य 4th लॉर्ड भी है और अपने से 11th भाव में बैठे हैं, वर्गोत्तम शुक्र के साथ में। नवांश में सूर्य देव फिर से गुरु के साथ हैं 10th भाव में, धनु राशि में, और कहीं ना कहीं शुक्र और शनिदेव भी इस एक्सिस में शामिल हैं। तो राजनीति को लेकर भी सरकार बहुत ही बड़े फैसले लेगी।
ये समय नए युग की तरफ भी इशारा करता है, क्योंकि वक्रता की अवस्था में देवगुरु बृहस्पति एक बार फिर से स्वराशि शनिदेव को ज्वाइन करेंगे मकर राशि में। और उनके इस भ्रमण काल में देश की राजनीति में जो हो रहा है वह सभी कुछ साफ होता जाएगा और देश धर्म की तरफ बढ़ेगा, धार्मिक आस्था के साथ आगे बढ़ेगा। ऐसे में जो सबसे ज़्यादा सवाल मुझसे पूछे जाते हैं कि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल पर बहुत से वीडियोस मैंने दिए हैं, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। और महाराष्ट्र पे भी मैंने बहुत से वीडियोस दिए हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में भी बहुत उलटफेर होते ही रहते हैं, कभी हिंदुत्व को लेकर, कभी कोविड की सिचुएशन को लेकर, या फिर कभी वैक्सीनेशन को लेकर। और पिछले साल से ही हम सब ने देखा सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही रहे हैं। 3 पहियों पर टिकी हुई ये अघाड़ी सरकार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी में पिछले कुछ दिनों से कुछ अलगाव की स्थिति भी सामने आई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने तो यहाँ तक भी कहा था कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना दिया, ये सरकार उनसे नहीं संभल रही। वहीं उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले तो ये कयास लगाए गए कि अब शिवसेना बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाएगी। उद्धव ठाकरे की बात करें तो रोज़ रोज़ नए नए विवादों में फंसते हुए नजर आते हैं। इसे अगर हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से भी समझें तो ऐसा होना जायज़ भी है, क्योंकि उनके चार्ट में 4th हाउस में वक्री गुरु और वक्री शनि है धनु राशि में, जिसे वक्री बुध देख रहा है 10th भाव से मिथुन राशि में। 4th हाउस जनता का भाव होता है और 10th भाव राज सत्ता का, सरकार का भाव होता है। ऐसे में दोनों ही भाव में 3 ग्रहों का वक्री होना उनकी स्टेबिलिटी में डाउट को इंडिकेट करता है। वास्तव में ना तो उनके पिता बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि वो राजनीति में आए, और ना ही उनके प्लैनेट उन्हें स्टेबिलिटी दे रहे हैं अपने कार्यकाल को पूरा करने के लिए। वो एक राइटर हैं, फोटोग्राफर हैं, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स में एंट्री कर गए। 28 नवंबर 2019 को उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। वो भी वृषभ लग्न का ही चार्ट था, जिसमें 5 ग्रह 8वें भाव में थे धनु राशि के, जो अपने आप में ही महाराष्ट्र में होने वाली सभी क्राइम, सभी तरह के घोटालों को शो कर रहा है। उस समय के मुहूर्त की बात करें तो शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी, मूल नक्षत्र था केतु का और गुरुवार का दिन था। लग्नेश शुक्र का 8वें भाव में जाना और चंद्रमा का केतु के मूल नक्षत्र में जाना दोनों ही इनऑस्पिशियस हैं। 7वें भाव में सूर्य भी पापगर्त्री में है। डिस्पोजिटर मंगल अपने से 12th में यानी कि 6th हाउस में है। ये सब अरिष्ट योग बनते हैं इन 3 पहियों की सरकार के लिए। कहीं से भी नहीं लगता कि ये सरकार 2 साल से ज़्यादा रुक पाएगी। लेकिन इस चार्ट में कुछ अच्छे योग भी हैं जो इस सरकार को अब तक संभाले हुए हैं। नवांश में मंगल और शनि का राशि परिवर्तन है, एग्जॉल्टेड मून है, जिसकी वजह से ये सरकार अब तक इतना सब कुछ होने के बाद भी बरकरार है। लेकिन अब सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश होगा, मिथुन राशि में प्रवेश होगा। कुछ नई मुसीबत उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी जरूर करेगा, जो राहु के ऊपर ट्रांसिट होगा। और सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन जब भी बनता है तो कुछ ना कुछ गलतियां जरूर करवाता है। इसलिए शायद उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले ताकि कुछ समस्याओं का समाधान उनको मिल सके, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस तरह के हालात बन चुके हैं कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। शिवसेना के चार्ट में भी सूर्य नेटल पोजीशन में मिथुन राशि में है और अभी गोचर में ये एक्टिव होने वाला है 8वें भाव में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिवसेना अपनी प्रेस्टीज खो चुकी है और कभी भी इसका पतन हो सकता है। दोस्तों, कहते हैं ना, जब जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी जाकर उसका सही डिसीज़न होता है। हम सिर्फ ज्योतिष की भाषा में बात करते हैं। डेस्टिनी को क्या करना है, क्या डिसाइडेड है, ये कहना बहुत मुश्किल है। मेरे पास आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें आपकी प्रेडिक्शन पर पूरा फेथ है। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा आपने कहा था। देखिए,
ग्रहों की चाल को समझना बहुत मुश्किल है। उसे समझने के लिए बहुत मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज्योतिष के साथ साथ राजनीति को भी समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम भी अपना पूरा प्रयास करते हैं कि हम जितना हो सके अपनी ज्योतिष के द्वारा सही प्रिडिक्शन करने की कोशिश करें। हम पर फेथ करने के साथ साथ हमें डेस्टिनी पर भी फेथ करना बहुत ज़रूरी है। आखिर होना वही है जो डेस्टिनी को मंजूर होगा। आशा करती हूँ आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नए विषय के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।